बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। सीएसएस जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल के जितने भी लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एचटीएमएल के बाद आज हम करेंगे सीएसएस। तो सीएसएस जो है उसको हम कास्केडिंग स्टाइल शीट भी कहते हैं। तो सीएसएस जो है वो जो मेन चीज़ है वो ये है कि डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कि आप उसको आपकी जो एचटीएमएल बनी होती है उसको मेकअप करने के लिए क्या आप सीएसएस यूज़ करते हैं। कि डिज़ाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। कि आप देखते हैं कि आपके कितने वेब पेजेस आप देखें काफ़ी अच्छे तरीके के साथ आपको नज़र है, वो सारा वर्किंग जो है वो आपकी सीएसएस के अंदर हुई होती है। तो ये सीएसएस जो है वो बिल्कुल जो है वो वेब पेज का पार्ट ही जो है वो फील होती है हमें। और आज जो है वो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। कि सीएसएस क्या है कि वो आपका टाइम सेविंग करती है। कि आपको जो एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके के साथ एक स्टेप लिखने पड़ता है, आप क्या है सिंपली सीएसएस के साथ वो एक लाइन लिखते हैं, कुछ वर्ड्स का जो है वो आप कोड लिखते हैं तो आपका पूरे का पूरा काम हो जाए। एचटीएमएल में क्या है वो पूरे की पूरी आपको चीज़ लिखनी पड़ती है। और फिर सीएसएस के अंदर क्या है कि आपका जो पेज है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो लोड होता है। इजी मेंटेनेंस है इससे। सुपीरियर स्टाइल्स टू एचटीएमएल। उसके बाद मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी है कि आपकी जो डिवाइस की जो कंपैटिबिलिटी है वो इसके साथ ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस की इसके साथ कंपैटिबिलिटी है। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है, आपकी जितनी भी वेब पेजेस हैं वो सब के ऊपर जो है वो एक स्टैंडर्ड के साथ इसकी फिक्सिंग है। अब सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें सिंटैक्स इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक सिलेक्टर है, एक प्रॉपर्टी है और एक वैल्यू है। ये तीन चीज़ें हैं सिंटैक्स के अंदर। इसका सिंपली ये एक सिंटैक्स का जो चीज़ है वो ये सिंटैक्स है। इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है? सिलेक्ट इज एन एचटीएमएल टैग एट विच स्टाइल विल बी अप्लाइड। जिसके अंदर अब ये है कि सिलेक्टर के अंदर आप क्या है कि आपने टैग बताना है कि एचटीएमएल के अंदर आपने कौन सा टैग आपने हेडिंग का किया हुआ था, H1 H2 H3 H4 जो भी आपने टैग जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि ये CSS अप्लाई हो, वो करने के लिए आप क्या है आप इसमें सिलेक्टर यूज़ करते हैं। वो आपका सिलेक्टर बॉडी का हो सकता है, वो आपका किसी चीज़ का टाइटल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी जो भी आपके पास टैग्स हैं उनके ऊपर आपने सिलेक्टर बताना। फिर आती है आगे नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी में आप देखें कि प्रॉपर्टी क्या चीज़ है कि प्रॉपर्टी इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल टैग। कि क्या है कि ये एचटीएमएल टैग का क्या है आपके पास एट्रीब्यूट है। तो इस सिंपली हम इसे क्या कहते थे कि उसको क्या आप पुट सिंपली ऑल द एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स आर कन्वर्टेड इनटू सीएसएस प्रॉपर्टी। वो जितने एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे क्या सीएसएस की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे। दे कुड बी कलर बॉर्डर। आप देखते हैं कि आप एट्रीब्यूट्स क्या थे, आप तो कोई टैग यूज़ करते थे, टैग के अंदर आप क्या करते थे, आप उसका कलर यूज़ करते थे, आप उसका बॉर्डर सेट करते थे, आप उसमें बैकग्राउंड सेट कर, यानी इस तरह की जितनी भी वो चीज़ें थी वो सारी की सारी क्या है यहाँ वहाँ पे आप एट्रीब्यूट होते इसमें क्या है सीएसएस के अंदर वो क्या है प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ हो जाएंगे। यानी आप कलर देना चाहते, आप क्या करेंगे H1 जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टर में चला जाएगा। उसके बाद जो आगे वो होता था H1 का जो कलर वगैरह सेट करने के लिए अब क्या है वो यहाँ पे अब क्या है कि वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यानी H1 आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप प्रॉपर्टी के तौर पे आप यूज़ करोगे कि उसका कलर या बॉर्डर या जो भी चीज़ है बैकग्राउंड कलर जो भी आप सेट करना चाहते हो वो होगा। आगे क्या आप उसको वैल्यू दे दोगे कि ये चीज़ इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वैल्यूज़ आर असाइन टू प्रॉपर्टीज़ कि क्या प्रॉपर्टी को आपको वैल्यू साइन कर। फॉर एग्जाम्पल द कलर प्रॉपर्टी। अब ये क्या अब आपके पास एक रेड कलर, रेड का ये कोड है F1 F1 F1। आप क्या करते हो कलर करते हो, सेलेक्ट करते हो H1 ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हो, आगे आप क्या बताते हो कलर या बीजी कलर या बॉर्डर या कोई भी आप उससे दे दो और साथ क्या कर देते हो F1 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 वही चीज़। यानी जो पहले आप वहाँ पे HTML के अंदर करते थे अलग-अलग हर चीज़, यहाँ पे क्या है कि सिंपली एक सेलेक्टर यूज़ के और जितने H1 होंगे सब के सब को वो क्या करेगा ये एक लाइन के अंदर आप पूरा कोड लिख देंगे। अब क्या है कि अब आपके पास तीन तरह की CSS को आप यूज़ कर सकते हैं। CSS एक है इनलाइन स्टाइल शीट है, फिर इंटरनल स्टाइल शीट है, फिर क्या है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। यानी ये तीन वेज हैं जिसके ज़रिए से आप CSS को यूज़ कर सकते हैं। यानी आपकी CSS जो है वो तीन तरह में यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है। अब इनलाइन स्टाइल शीट में देखें कि किस तरह वर्किंग है कि आप अपने एट्रीब्यूट्स बताएंगे कि HTML टैग के अंदर ही कि ये जो है वो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इस तरह इसमें काम होना चाहिए। तो वो क्या है H1 और फिर जो इसको स्टार्ट करेंगे वो जहाँ इन लाइन के लिए क्या है स्टाइल लिखा हुआ आएगा।
यानी टैग के अंदर क्या होगा, आपका स्टाइल लिखा हुआ आएगा, इक्वल टू आप उसका कलर सेट करोगे, ये कलर होने चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। जब हमने जो अपनी फ़ाइल सेव की हुई थी उनमें से हम एक फ़ाइल को जो है वो लेक्चर 4 ही है, इसको आप ओपन कर लेते हैं, साथ ही इसको जो है वो डिस्प्ले भी करवा लेते हैं कि इसको किस तरह का जो पहले इसकी वर्किंग हुई थी इसके ऊपर। अब ये देखिए हमारे पास एक फ़ाइल थी, हम इसमें क्या करते हैं, ये हेडिंग है H1 है, H1 के अंदर चले जाते हैं, इस पर स्टाइल आ गया। तो क्या है, कलर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, कलर करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कॉलन में कर देगा। तो वो तरीका देखे, कलर क्या है, हैशटैग आप बता देंगे या कलर इक्वल टू रेड हम लिखते हैं कि रेड का चेक करते हैं कि वो वर्किंग इस तरह करता है या नहीं करता। अब ये देखें हेडिंग उसने क्या की, रेड कर दी, बजाय इसके कि आप यहाँ पे कलर लिखते और वो सारी। अब ये क्या है कि अब आपकी इन लाइन है, यानी इस लाइन के ऊपर क्या है वो ये वाली वर्किंग करेगा। तो आगे अब ये देखें, ये एक कलर बताया गया #36C, और एंड के ऊपर अगर हम ये अब लगा देते हैं इन लाइन ख़त्म करने के लिए। अब साथ ही मैं कह देता हूँ चलें आगे वो जो है ना और आगे जा करते हैं, यानी जब एंड करनी है आपने CSS की शीट तो आपने क्या करना है, एंड पे ये सेमी कॉलन लगा देना है, ना भी लगाएं तब भी वो आपकी वर्किंग करता रहेगा। जैसे देखें ये अभी मैंने कर दी ख़त्म, तो वो सेम रहा। आगे आते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट क्या है कि आप जो है वो स्टाइल लिखो, उसके बाद वो पूरा यानी स्टाइल का कोड जो है वो हेड के अंदर आप लिखो, वो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट है। यानी आप पूरे का पूरा स्टाइल का रूल लिखो। यानी अब ये चीज़ देखें कि आपके पास स्टाइल है हेड के अंदर, हेड का ये जो टैग है, ये हेड के टैग के अंदर आप यहाँ पे क्या करो, स्टाइल लिखा। आगे आप क्या करो, आपने किस किस के ऊपर करना है, आप वो लिखो जी H1, उसको स्टार्ट कर दो। और H1 के अंदर क्या क्या हम कहते हैं कि जी सिर्फ जो है वो कलर जो है वो हमने चेंज करना है, कलर यहाँ पे हम कह देते हैं ब्लू। फिर और कोई चीज़ अगर आपने करनी है वो कर लें। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ है, तो साथ ही हम क्या करते हैं, इसको पैराग्राफ का हम क्या करेंगे जी, कलर इक्वल टू रेड, इसको हम लोड करते हैं, कलर रेड हो गया। ये क्यों रेड नहीं हुई हेडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल शीट जो है वो यूज़ की हुई है। तो इसमें प्रेफरेंस सबसे पहली क्या होती है, इन लाइन की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। यानी अगर किसी जगह पे इन लाइन स्टाइल शीट है तो फिर वो पहले इन लाइन के ऊपर जाएगा। अब ये देखें जितनी ये सारा पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ था, ये देख रहे हैं फॉन्ट साइज़ हमने बड़ा किया था, इसको भी हम फॉन्ट साइज़ को ख़त्म करते हैं। तो क्या होगा, देखें जहाँ जहाँ पैराग्राफ था वो सारे उसने रेड कलर में कर दिया। अगर ये देखें, ये पैराग्राफ 1 था, ये पैराग्राफ 2 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइल कलर करते हैं और कलर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, BLUE ब्लू। तो आप रिफ़्रेश करें, आप देखें बाकी सारे पैरे रेड में है, ये एक पैरा क्या हुआ, ब्लू में चला गया। ये हेडिंग 1 थी। अब हम क्या करते हैं और देख लें, हमारे पास जो हेडिंग्स हैं और किस किस, H2 है, H3 है, तो हम क्या करते हैं, H1 H2, उसके बाद अच्छा सेम अगर एक ही चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा पे अप्लाई करनी तो क्या करेंगे, कामा H5 कामा H6। अब ये देखिएगा, यानी हेडिंग 1 2 हेडिंग 5 और हेडिंग 6 3 4 को उसने छोड़ दिया है। और हेडिंग 3 4 का हम कहते हैं जी ये हेडिंग 3, इस पे क्या हो, कलर क्या हो, ऑरेंज,
ऑरेंज हो गया। यानी इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ चाहें वो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। ये थी कि आपके पास है इंटरनल। अब आती है एक्सटर्नल, और ज़्यादातर जो वर्किंग होती है वो एक्सटर्नल के ऊपर होती है कि आप क्या करते हो कि आपकी एक्सटर्नल, आप अपनी पूरी एक फ़ाइल बनाते हो, उसमें पूरा सब कुछ कोड जो है ना, अब ये देखें, अब हमने ये हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इससे क्या हुआ, आपका ये वाला कोड बड़ा होता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी सारे स्टाइल को जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, हम एक फ़ाइल नहीं क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंट्रोल एस, जहाँ पे आपका वो है फ़ाइल, यहाँ पे आप सेव कर, वहाँ पे आप क्या करो, एक टेबल बनाओ CSS के नाम से। CSS के नाम पे सेव करके, तो यहाँ पे इसका जो भी आपने नाम देना है, स्टाइल डॉट CSS, इसको स्टाइल 1 हम दे देते हैं, स्टाइल 1 डॉट CSS। अब क्या, अब इसके अंदर हम वो सारा कोड जो है वो कॉपी करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस स्टाइल के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, हमने स्टाइल के नाम पे वो जो शीट बना दी थी, वो शीट ही हमारी H1 कामा इनकम H1 कामा H2 और H5 H6। ये अब आपके पास आ गए हैं, ये H3 का आ गया, ये पैराग्राफ का आ गया। अब ये चीज़ देखें, अभी आपने बना दिया, लेकिन हम इसको रन करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, इस कोड से क्या करते हैं, हम अपनी अगली से ये स्टाइल ख़त्म कर देते हैं। स्टाइल ख़त्म किया, रिफ़्रेश करते हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये इन लाइन थी आपके पास, आपकी ये इन लाइन के अंदर है, आपकी ये स्टाइल आया होगा इन लाइन, आपके पास ये इन लाइन के अंदर ये स्टाइल आया हुआ है। तो अब हम इसी को जो है वो हेडिंग 1 2 हेडिंग 5 6 1 2 और 5 6 को हम चेंज करते हैं 1 2 5 6 को। तो उसके लिए क्या है, अब हमने सारा लिख दिया, उसके बाद हम कहते हैं जी इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड कर दें, और लेटर स्पेसिंग वो बता दें कितनी हमने लेटर स्पेसिंग करनी है, हमने कहते हैं 4। यहाँ पे अब आपको वो बताना पड़ेगा 4px em, ये जो भी ये इस तरह के, ये आप देखेंगे कि इनमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। कुछ आता है कि जो आपकी नेचुरल होती है, जो फिक्स्ड होती है, कुछ आता है कि जिस पे आप जो एक टेक्स्ट चल रहा होता है उसकी एवरेज के हिसाब से चलता है। अभी हम सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके लिए अब क्या है कि आप हेड के अंदर, ये भी हेड के अंदर आएगी, हेड के अंदर आप गए, हेड में आपने क्या किया, स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल आता गया, ये अब आपके पास क्या टाइप CSS। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप अपना वो सारा कोड लिखना शुरू कर देंगे जिस तरह आपने पहले किया हुआ था, यानी ये कंट्रोल V करेंगे तो क्या वो आपका इंटरनल स्टाइल शीट आ जाएगी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लिंक करना है, लिंक का टैग यूज़ करेंगे। हेड के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक का टैग यूज़ करेंगे। लिंक का टैग यूज़ करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि जिस स्टाइल शीट हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट CSS। और यहाँ पे अब हम उसका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस क्या होगा, style डॉट स्टाइल 1 डॉट CSS। ये हमारी स्टाइल शीट थी। हम इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेबल का क्या नाम था, फोल्डर का CSS स्लैश, हमने उस फोल्डर के अंदर सेव की हुई है। अब ये देखें, अब आपकी 1
ये 2 ये इस तरह, और फिर क्या है, लेटर स्पेसिंग आ गई है। लेटर स्पेसिंग हम और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं लेटर स्पेसिंग, देखें 10। अब यहाँ पे अगर हम EX करते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, देखा, तो एक एवरेज के हिसाब से वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। ये अब आप खुद देखेंगे, किसी जगह पे आप EX यूज़ करेंगे, किसी जगह EX, किसी जगह पे कुछ, हम लेटर स्पेसिंग 0 करते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब आप अपनी मर्ज़ी से कर। उसके बाद आगे हम एक और यूज़ करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया है। तो उसमें अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है कि आपको सारे का सारा टेक्स्ट किस तरह हो, लोअर हो हायर, हम लोअर केस कर देते हैं। लोअर केस करने से क्या होगा, आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर में चला जाएगा। आप अब देखें, इसको रिफ़्रेश करें, सेव, अब ये सारा आपका लोअर में चला गया। आप इसे अपर केस करते हैं तो आपका सारे का सारा टेक्स्ट अपर केस, अब सारी आपकी अपर केस के अंदर चली गई है। यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको जो है, इसी चीज़ को इसी कोड को जो है वो इन लाइन के अंदर भी करते हैं कि जब इन लाइन के अंदर, यहाँ पे हमने एक इन लाइन प्रॉपर्टी यूज़ की हुई थी, पैराग्राफ, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग कर लेते हैं एल, ये लेटर स्पेसिंग ये कितनी थी, 4px। अब ये देखें, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब ये देखें 4px आपके पास। यानी जब आप जितनी उसमें डिफरेंस करते जाना, आप इसमें क्या है, सिंपल सेमी कॉलन आपने यूज़ करना है। लेटर, यानी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल आ गई। तो अब इसमें जो प्रायोरिटी बेसिस है वो क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, इन लाइन के। सबसे पहले जहाँ पे भी आपके पास स्टाइल शीट अगर आ गई हैं तो कंपाइलर क्या पहले इन लाइन को देखेगा, फिर क्या है इंटरनल को देखेगा, उसके बाद क्या है एक्सटर्नल को। अब CSS के अंदर आप कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। HTML है, कमेंट्स इसलिए, कमेंट्स आपके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ होते हैं कि आपको फ़ायदा मिल जाए, पता चलता रहे कि ये चीज़ आपने किस चीज़ के लिए यूज़ की है। यानी आप क्या HTML में आप किस तरह कमेंट्स यूज़ करते हैं, आपने ये यूज़ किया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर डबल माइनस जो आप यूज़ करेंगे, और जहाँ तक आप इसमें आप अपना लिख दें कमेंट, आप जो भी लिखना चाहते हैं। ये क्या है, हेडिंग है, हेडिंग, कोई भी आप, और जहाँ पे आपने इसे एंड करना है करके उसी तरह आप एंड कर देंगे। अब ये आपके पास ये तरीका कार है। यानी अब इससे क्या हुआ है, आपको पता चल गया है कि जी ये जो लाइन है, ये जो आगे कोड आ रहा है, ये मेरा क्या हेडिंग फॉर स्टूडेंट्स है। यहाँ पे आप फिर कमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और जब तक आप एंड नहीं करेंगे क्या होगा, वो सारे का सारा आपका जो कोड है वो उसको कमेंट के अंदर कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैरा ग्राफ लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये है, ये थी इस पे HTML के अंदर कमेंट्स आप किस तरह करते हो। CSS के अंदर ये है, आपने ये स्लैश डालना है, फिर स्टैरिक डालना है, जो भी आपने लाइन लिखनी है वो लिख के फिर स्टार और स्टैरिक। यानी आप देखें स्टैरिक, जो भी आपने लिखना है वो लिख के, लेकिन HTML के अंदर ये चीज़ वर्किंग नहीं है। ये वर्किंग कहाँ पे होगी, आप स्टाइल के अंदर जाएंगे, इस शीट के अंदर, यहाँ पे आप लिखेंगे, अब ये देखें, ये अब आपका कमेंट आ गया, स्टाइल फॉर H3।
अब ये मैंने लिख दिया, ये किसी जगह पे शो नहीं करवाएगा, कमेंट्स किसी जगह पे शो नहीं करवाए जाते। अब ये देखें, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें, मैंने कमेंट लिखा था HTML के कोड के अंदर, ये बॉडी के बिल्कुल स्टार्ट पे क्या है, हेडिंग फॉर स्टूडेंट। अगर मैं ये चीज़ ख़त्म कर देता हूँ तब आप देखें, तब भी वो कुछ भी नहीं शो, क्यों, ये कुछ है ही नहीं इसमें इस तरह। अब ये देखें, ये हेडिंग फॉर स्टूडेंट आ गया, इसको रिफ़्रेश करें, वही। तो स्टाइल के अंदर आपका क्या है, आप स्लैश स्टैरिक, आपने जो लिखना है आप वो अपना लिखें, एडिंग फॉर दिस। इससे ये होगा कि जब आपकी बहुत ज़्यादा कोड लंबा आ जाता है तब आपको क्या है, आपको पता चल जाता है कि जी ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के लिए है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए है। आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कमेंट्स से जो है, जैसे आप C++ के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर आप अपने कमेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है ये कोड इस चीज़ का है, ये कोड इस चीज़ का है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।